पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अब इजराइल ने इजरायली फौज की गजा शहर में पेशकदमी एक तरह से तेज हो गई है और लगातार इजराइल की जो फौज है वो पेशकदमी कर रही है गजा शहर के अंदर। गजा शहर के अलग अलग इलाकों में अब इजरायली फौज एक तरह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी जो फौजें थी, रिजर्व जो फौज थी इजराइल की, उसे भी एक तरह से बुला लिया गया है। और अब गजा शहर के अंदर ही आप देखिए तो इजरायली फौज की पेशकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन माहिरीन का यह मानना है, एक्सपर्ट्स का यह मानना है और इजराइल के आर्मी चीफ का भी यह मानना है कि पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने का मतलब यह है कि हमास के पास जो इजरायली बंधक हैं, जो अगवा हैं इजरायली, उनकी जान को खतरा हो सकता है। यानी यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिन्यामिन नेतन्याहू हमास जो इजराइल के बंधक हैं, जो हमास के पास इजराइल के अगवा हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, क्या उनकी जान को जानबूझकर एक तरह से जोखिम में डाल रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अब इजराइल पेशकदमी कर रहा है, जंग में अब एक तरह से शिद्दत आ रही है और पहले के मुकाबले में अब जो खबरें निकलकर मशरिक़ वुस्ता से आ रही हैं, गजा से आ रही हैं, वो चौंकाने वाली खबरें हैं। बल्कि अब पूरे शहर में और पूरे गजा पर एयर स्ट्राइक, बम और इसके अलावा ड्रोन के जरिए से अपने हमले और इजराइल ने तेज कर दिए हैं। अब लगातार सैकड़ों लोग और सैकड़ों मासूम जो हैं वो रोजाना मारे जा रहे हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि हमास के पास जो इजराइल के बंधक हैं, क्या वो भी उनको भी अब मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी? और इसके लिए कहीं ना कहीं इजराइल, आईडीएफ, इजराइल की फौज और सबसे ज्यादा इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि इजरायली फौज की गजा शहर में पेशकदमी से कैदियों का मुस्तकबिल अब एक तरह से खतरे में पड़ गया है। कैदियों की जान पर एक तरह से बनाई है। ये वो कैदी हैं जो हमास के पास बंधक हैं, जो जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला करके अगवा कर लिया था और आज भी ये जो इजरायली हैं, जो बंधक हैं, ये हमास के पास हैं। हालांकि इनकी तादाद के बारे में अलग अलग खबरें हैं। कुछ का मानना है कि ये इजरायली जो हमास के पास है, इनकी तादाद 15 से 20-25 हो सकती है। कुछ का मानना है कि इनकी तादाद 40 हो सकती है और कुछ का मानना है कि इनकी तादाद 50 तक भी हो सकती है। क्योंकि हमास और इजराइल के दरमियान बीच बीच में जंगबंदी होती रही और उस जंगबंदी में मुआहदे के तहत कुछ जो बंदी थे इजराइल के, उन्हें हमास ने रिहा किया था। लेकिन अभी भी कुछ जो बंदी हैं इजराइल के, वो हमास के पास एक तरह से मौजूद हैं, हमास के कैद में हैं। और अगर पूरे गजा में यह जंग छिड़ती है, पूरे गजा में कंट्रोल करने के लिए अपने ऑपरेशन को इजराइल अंजाम देता है, तो सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इन्हीं इजराइल के इन्हीं बंधकों को लेकर है, जो अभी भी हमास के पास मौजूद हैं। दरअसल गजा शहर पर इजरायली फौज की जमीनी यलगार के आगाज और इजरायली टैंकों की सरहदी बाड़ की तरफ पेशकदमी के साथ शदीद गोलाबारी जारी है। इस दौरान गजा की पट्टी में हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली कैदियों के अहले खाना की नुमाइंदगी करने वाले फोरम ने इनके अंजाम के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार किया है। फोरम ने बाकायदा बयान जारी किया है और कहा है कि कैदी 710 कैदी जो कैदी हैं वो हिरासत में 710 रातें गुजार चुके हैं और मुमकिन है कि ये उनके लिए आखिरी लम्हात हो। यानी अब तशवीश जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से गजा में इजराइल ने अपने ऑपरेशन को तेज किया है, लगातार अब जिस तरह से अटैक इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, आईडीएफ की तरफ से जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, पूरे गजा में कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में अब जो बंधक हमास के पास हैं उनके आखिरी लम्हात हो सकते हैं और इस लड़ाई में हम इजराइल के ये बंधक भी एक तरह से मारे जा सकते हैं। और आप देखिए कि एक बयान में कहा गया है कि इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो सियासी वजूहात की बिना पर
कैदियों की कुर्बानी देने का फैसला कर चुके हैं। यह बहुत बड़ा बयान है जो एक तरह से दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि हमास के कब्जे में जो बंधक हैं, जो इजरायली कैद हैं, अगवा हैं, उन्हें बिन्यामिन नेतन्याहू छुड़ाना नहीं चाहते हैं। अगर बिन्यामिन नेतन्याहू की नीयत साफ होती, अगर बिन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल की सरकार की नीयत साफ होती, तो किसी मुआहदे पर बात हो सकती थी, हमास के साथ एक तरह से चर्चा हो सकती थी। लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू, उनकी काबीना और उनकी सरकार दरअसल इस मुआहदे पर तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो कुर्बानी है वो चंद इजरायली जो हमास के पास अगवा हैं, बंधक हैं, उन्हें अपनी जान देकर एक तरह से गंवानी पड़ेगी। और वहीं पर आप देखिए कि इस पूरे फैसले के दरमियान सियासी ये भी कहा जा रहा है कि बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कैदियों की कुर्बानी देने का फैसला कर चुके हैं और फौजी और सिक्योरिटी इदारों के सरबराह को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि खुद इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा था कि यह बहुत अच्छा मौका है, इजराइल को हमास के साथ मुआहदा करना चाहिए, बातचीत की टेबल पर आना चाहिए और मुआहदा करने के बाद जो बंधक हमास के पास हैं उन्हें वापस इजराइल लेकर आना चाहिए। लेकिन आर्मी चीफ के बयान को भी बिन्यामिन नेतन्याहू, उनकी काबीना और सरकार ने एक तरह से नजरअंदाज कर दिया है और कहीं ना कहीं जो बंधक हैं अब उनकी मौत पर एक तरह से बनाई है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जमीनी हमले के आगाज के साथ ही हमास ने अपनी हिरासत में मौजूद कैदियों की जानों को लाहक खतरात की जिम्मेदारी इजरायली हुकूमत पर आयद कर दी है। और ऐसे में हमास ने साफ कर दिया है कि अगर जंग आगे बढ़ती है और इस ऑपरेशन में जिस तरह से तेजी आई है, जिस तरह से रोजाना एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, गजा में जगह जगह बम बरसाए जा रहे हैं, ऐसे में हमास ने साफ कर दिया है कि उनकी हिरासत में मौजूद इजरायली कैदियों की जानों को लाहक खतरात की जिम्मेदारी इजरायली हुकूमत पर आयद होती है। यानी अगर इन बंधकों को कुछ होता है तो उसके लिए आईडीएफ, इजराइल सरकार, बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी काबीना जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है कि पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल किया जाए और ऐसे में जंग में काफी तेजी आई है। तो वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खबरदार किया है कि वो कैदियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल न करे, इनका जिंदा रहना एक मौजज़ा होगा। अमेरिकी फौजी तज्ज़ियाकार सेड्रिक लेटिन ने एक टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि गजा शहर पर जमीनी हमला महसूर पट्टी में किसी भी तवील मुद्दती इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकता है और हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली कैदियों की जिंदगियां भी दांव पर लग सकती हैं। अमेरिकी फजाइया के रिटायर्ड कर्नल ने कहा कि कैदियों का जिंदा बच जाना एक मौजज़ा होगा। तो जो रिटायर्ड और सीनियर ऑफिसर हैं वो भी अब इसे एक बड़ा खतरा मान रहे हैं और वो भी अब यहां से ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ये ऑपरेशन जिस तरह से गजा में तेज किया गया है, जिस तरह से गजा में इजराइल के हमलों में तेजी आई है, इजराइल जिस तरह से कत्लेआम गजा में कर रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा है वो इजराइल के बंधकों का है और इजराइल के जो बंधक हमास के पास मौजूद हैं अब उनका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। बल्कि एक बयान में कहा गया है कि इन कैदियों का जिंदा बच जाना एक मौजज़ा होगा अगर वो इस ऑपरेशन के बाद भी जिंदा बच जाते हैं। वहीं पर आप देखिए कि गजा में जो फौज भेजी जा रही है, कैदियों की जिंदगियां बड़े पैमाने पर एक तरह से इन्हें खतरे में डाल दिया गया है। जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा है वो इजराइल के इन्हीं बंधकों के लिए है। और इनका कहना था कि यकीनन कैदियों को निजात दिलाने के कई रास्ते हैं जो दुरुस्त अस्करी कार्रवाइयों के जरिए मुमकिन है, लेकिन इजराइल फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि कैदियों का जिंदा बचना मौजज़ा होगा क्योंकि जो कुव्वत इस्तेमाल की जा रही है वो बुनियादी तौर पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल है। और लेटिन ने मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि इजरायली फौज को मलबे के दरमियान रास्ता बनाना होगा और इन सुरंगों से गुजरने का तरीका निकालना होगा जिन्हें हमास अब भी इस्तेमाल और कंट्रोल कर रहा है। ये जाहिर सी बात ऐसे वक्त ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं जब इजरायली फौजी ज़राए ने ऐलान किया कि गजा शहर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन वजाहत की कि पेशकदमी अभी इब्तदाई मरहले में है। यानी अब आप ये देखिए कि ज़राए ने मजीद कहा है कि टैंक अब तक गजा शहर के मरकज़ तक नहीं पहुंचे हैं और ना अहम इलाकों पर काबिज हुए हैं। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं
कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए इजरायली फोर्सेस ने पेशकदमी कर दी है, यानी कार्रवाई एक तरह से शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, ऐसे में हमास के पास जो बंधक हैं उनके घर वाले भी परेशान हैं, उनके रिश्तेदार भी परेशान हैं, और इसी वजह से आप देखिए कि पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि गजा पर यह जंग बंद होनी चाहिए, एक मुआहिदा हमास के साथ होना चाहिए, और जो बंधक इजराइल के हमास के पास मौजूद हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो इजराइल का मंसूबा है, बिन्यामिन नेतन्याहू का जो मंसूबा है सरकार का कि पूरे गजा पर कंट्रोल करने का, उस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और यह मिशन एक तरह से आगे बढ़ चुका है। और ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा इस मिशन के दरमियान है वो कहीं ना कहीं हमास के पास जो अगवा है, हमास के पास जो इजरायली बंधक हैं, उनकी जान को लेकर सबसे बड़ा खतरा एक तरह से बना हुआ है।